नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी से हार गए हैं, इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो वो ज़िंदगी में अपने बहुत आगे तक जाएंगे। एक गिद्ध ने बताई 4 महत्वपूर्ण बातें। अगर आप इन 4 बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी यानी कहे तो नर्क से स्वर्ग बन जाएगी, गरीब से अमीर बन जाइएगा दोस्तों, और आपके यहाँ दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि होगा। तो आखिर दोस्तों वो गिद्ध ने कौन सी बात बताई जिससे हर व्यक्ति यानी गरीबी से अमीरी में जा सकता है, तो इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका टाइम बहुत ही कीमती है, आपका टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे। और एक आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि दोस्तों आप लोग कहानी पूरा सुनते हैं फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग जरूर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उसी जंगल में दोस्तों एक पेड़ के ऊपर एक गिद्ध की फैमिली रहा करती थी। उसमें एक बूढ़ा गिद्ध था दोस्तों, जो कि सबसे समझदार था। एक दिन की बात है, वो अपना जिंदगी खुशी खुशी जी रहे थे, तभी एक दिन तूफान आ जाता है। तूफान आने के कारण दोस्तों यानी गिद्ध का घोंसला यानी वहाँ से उड़िया जाता है और दूसरे जंगल में चला जाता है। कहे तो दोस्तों गिद्ध का घोंसला तहस नहस हो गया। यह सब देखकर यानी गिद्ध के बच्चे काफ़ी गुस्से हो जाते हैं और बूढ़े गिद्ध से कहने लगते हैं, हे पिताजी, भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि हमारे घोंसले को उन्होंने उड़ा दिया। यह सब बात सुनकर बूढ़े गिद्ध बोलता है, नहीं बच्चे, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है हम लोग फिर से घोंसला बनाएंगे और भगवान को लाख लाख शुक्रिया देंगे, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तभी गिद्ध के बच्चे बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। दोस्तों फिर सुबह होता है और गिद्ध और उनके बच्चे और उनकी पत्नी ने मिलकर घोंसला को दिन भर में बनाया और रात को उसी घोंसले में रहे। तब तक दोस्तों फिर जैसे आधी रात्रि होती है, फिर से तूफान आता है और उनके घोंसले को उड़ा कर लेकर जाता है। दोस्तों जैसे ही सुबह होता है, गिद्ध के बच्चे अपने पिता से फिर बोलते हैं कि हे पिताजी, ये क्या हुआ हमारे साथ, भगवान हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। कल ही हम लोग घोंसला फिर से बनाए और फिर आज आंधी पानी और तूफान आया और आज हमारा घोंसला उड़िया कर इस जंगल से दूसरे जंगल में चला गया। दोस्तों फिर गिद्ध कहता है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। गिद्ध के बच्चे यानी गिद्ध की बात नहीं मानते हैं और कहते हैं, भगवान आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आपने, हम लोगों ने इतना मेहनत किया फिर भी आपने हमारा घोंसला को आंधी में उड़िया कर दूसरे जगह लेकर चले गए। दोस्तों तभी गिद्ध कहता है कि तुम लोग इस तरह से नहीं समझोगे, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर तुम लोगों को भगवान का यह संकेत समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुम लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ। अगर तुम लोग इस कहानी को पूरा सुन लेते हो तो तुम्हें शायद समझ आ जाएगा कि भगवान क्या कर रहे हैं। तभी गिद्ध के बच्चे कहते हैं, हे पिताजी, आपने तो बहुत सारा कहानी सुनाया है, आप इस कहानी को भी सुनाइए, मैं इस कहानी को अंत तक सुनूंगा। चलिए दोस्तों आप लोग से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कहानी में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। गिद्ध उसके बाद कहता है, दोस्तों एक गांव में एक किसान रहा करता था। दोस्तों किसान भगवान से काफी उदास था। यानी गिद्ध कहता है कि बच्चे, जिस तरह तुम लोग भगवान से अभी नाराज हो, उसी तरह किसान भी भगवान से नाराज था। क्यों नाराज था वो आगे आपको कहानी में पता चलेगा। इसलिए दोस्तों किसान नाराज था क्योंकि वो जब भी गेहूं की फसल उगाता तभी भगवान यानी पानी पत्थर दे देते, जिससे उसका गेहूं झड़ जाता। गेहूं उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा किसान अपेक्षा करता। दोस्तों किसान सोचता कि अगर इस मौसम का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में मिल जाता तो जब गेहूं को बारिश की ज़रूरत होती तब मैं बारिश कराता, घाम की ज़रूरत होती तभी मैं घाम कराता, और जब छांव की ज़रूरत होती तब मैं छांव कराता। दोस्तों यह सब बात बोलते हुए किसान काफ़ी उदास बैठा हुआ था। तभी ऊपर से आवाज़ आता है कि हे किसान, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से इतना नाराज़ हो गए कि तुम भगवान से दुख हो। दोस्तों तभी किसान कहता है कि मैं भगवान से क्यों ना दुख हूँ, भगवान को तो दुनिया चलाना भी नहीं आता है। अगर भगवान मुझे मिल जाए और मुझे पावर दे दे तो मैं दुनिया चला कर दिखाऊंगा कि दुनिया कैसे चलाया जाता है और फसलों को कैसे बारिश धूप और छाँव किया जाता है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं भगवान को जरूर बताना चाहूँगा। दोस्तों तभी ऊपर
से आवाज़ आती है, ठीक है तो तुम्हें मैं आज से यह पावर दे रहा हूँ, तुम आज से जाओ और अपना फसल अच्छी तरह से उगाओ। दोस्तों किसान को वो पावर मिल जाता है और भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों किसान सोचता है कि भगवान ने मुझे बहुत बड़ा पावर दे दी है, अब मैं अच्छी तरह से खेती करूँगा और मैं भगवान को दिखाऊंगा कि फसल कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों किसान नई तरह से सिंचाई करता है और बीज डालता है, मौसम काफ़ी सुहाना रखता है, बीज उग जाते हैं, धीरे धीरे धूप खिलवाता है और ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे सिंचाई करता गया और फसल तैयार हो गए। यानी अब फसल में गेहूं के बाल आ गए। दोस्तों तभी किसान हल्का हल्का बारिश कराता है, कभी कभी धूप खिलाता है। अब यानी कहे तो फसल पक कर तैयार हो गया। दोस्तों अब आ गया काटने का समय। तभी किसान जब खेत में काटने के लिए जाता है तो एक बाली को नोच कर देखता है और बाल को हाथ से मिसता है तो उसमें एक भी गेहूं के दाने नहीं थे। यह देखते ही किसान वहीं पर धरती पर गिर जाता है और भगवान को पुकारने लगता है, कहता है हे भगवान तुम मेरे साथ अन्याय किए हो क्योंकि ये सारा तुम्हारा खेल है। तभी दोस्तों वहाँ पर भगवान आ जाते हैं और कहते हैं हे किसान ये तो खुद तुमने किया है क्योंकि सारे मौसम का हाथों में कंट्रोल तुम्हारा है, तो मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया है, ये जैसा तुमने किया है उसी का नतीजा तुम भोग रहे हो। तभी किसान कहता है कि मैंने तो गेहूं को इतना अच्छा सुख सुविधा दिया कि वो अच्छे से बाल पकड़े दाना पकड़े, परंतु कि ये कैसे हो गया। तभी भगवान कहते हैं मैं तुमको अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है ये गेहूं को संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिला, गेहूं को सुख सुविधा मिला और ये गेहूं सुख सुविधा में पला है, इसको जब भी संघर्ष नहीं मिलेगा इसीलिए बाल में दाना नहीं आया है। जब जैसा मौसम की जरूरत था वैसा ही तुमने किया इसीलिए इसके बाल में दाने नहीं आए हैं। अगर इसको जब घाम की जरूरत है उस वक्त अगर बारिश होती तो ये संघर्ष करता है और संघर्ष से इसके अंदर जो यानी गेहूं के दाने पैदा होते हैं वो इसे पैदा होने का मौका नहीं मिला है। तुमने जो गलती किया है उसका तुम भुगतान कर रहे हो। दोस्तों यह बात सुनते ही किसान को समझ में आ गया और वो भगवान के चरणों में गिर गया और बोलने लगा हे प्रभु आप मुझे माफ कर लीजिए और ये जो मौसम का कंट्रोल है आप अपने हाथों में रख लीजिए क्योंकि प्रभु ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर इस दुनिया को कोई नहीं चला सकता है, आप जैसे चलाते हैं वैसे ही चलाइए। भगवान कहते हैं इंसान हो या पेड़ पौधे या कोई वृक्ष, उसको अगर संघर्ष नहीं मिलेगा तो वो अपनी ज़िंदगी में मजबूत नहीं होगा, कठोर नहीं होगा और वो फल नहीं देगा। जिस तरह से गेहूं के बाल तो बहुत अच्छे हुए थे पर उसमें दाने नहीं हुए थे। दोस्तों यह बात सुनते ही किसान की आंखें खुल जाती है और भगवान कहते हैं कि जाओ तुम अपना खेती अब से पुनः करो और भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों तभी बूढ़े गीत कहता है कि क्या तुम लोगों को यह कहानी समझ आई? तभी उनके बच्चे बोलते हैं नहीं आप अपनी भाषा में समझाइए। गीत कहता है इस कहानी का सारांश यही है कि जब भी मनुष्य के ऊपर यानी कोई भी विपत्ति आता है यानी कहे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आता है या जिम्मेदारी आता है, अगर मनुष्य वहाँ से भाग गया तो वो निखर कर सामने नहीं आएगा, वो मजबूत नहीं हो पाएगा। अगर जो मनुष्य उससे डटा रहा और अपना काम और कर्तव्य पर फोकस रखा, लगातार कंटिन्यू काम करता रहा, वही मनुष्य आगे चलकर एक विद्वान बनेगा और सक्सेसफुल मैन बनेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तुम लोग भी इस जंगल को छोड़कर नहीं जाओगे और भगवान हमारे घोंसला बिगाड़े हैं तो क्या हुआ, हम लोग फिर पुनः घोंसला बनाएंगे और इसी जंगल में रहेंगे। दोस्तों यह सब बात जब गीत अपने बच्चों और अपने पत्नी से कहता है सारे लोग खुश हो जाते हैं और फिर से पुनः घोंसला बनाने लगते हैं। और इस बार दोस्तों जो कि पहले एक दिन में घोंसला बनाते थे इस बार 2 घंटे में घोंसला बना देते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों इस गीत की कहानी से हमने क्या सीखा, यानी इस गीत की कहानी का सारांश दोस्तों यही है कि अगर मनुष्य हो तो उसको ये पता होना चाहिए कि आपके ऊपर जब भी यानी विपत्ति आए, कोई कार्य आपके ऊपर संभाला जाए या भगवान आपको कष्ट दे रहे हैं तो आपको मजबूत बनाने वाले हैं, आपको बहुत बड़ा यानी सुख मिलने वाला है। इस कष्ट को अगर आप पार कर जाते हैं, जब भी इंसान के ऊपर कष्ट या जिम्मेदारी आता है इंसान वहीं से रास्ता मोड़ लेता है या पीछे लौट जाता है। ऐसे ही दुनिया में 90% लोग हैं दोस्तों, इसीलिए सक्सेस रेट आज दुनिया में 10% ही है। 10% लोग ही अपने रास्ते
पर चल पाते हैं। तो आप लोग जब इस कहानी को सुन लिए तो आप लोग भी अपने ज़िंदगी में पीछे नहीं हटिएगा और हारिएगा नहीं। दोस्तों, अगर संघर्ष की मैदान में हम उतर ही गए हैं तो संघर्ष को भी हम दिखा देंगे कि हम में कितना है दम। अब जब तक रहेगा दम हम संघर्ष करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप इस कहानी पर क्या सोचते हैं लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोग की राय क्या है इस कहानी पर, आप लोग लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।